मधवापुर प्रखंड के 12 पंचायतों में तीसरे चरण में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी रहा। दूसरे दिन रविवार को अध्यक्ष पद के लिए बास्की बिहारी दक्षिणी पंचायत से मणिभूषण महतो, उत्तरा पंचायत से निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष दीनानाथ झा, बास्की बिहारी उत्तरी से संजय कुमार झा, शहर उत्तरी से ममता कुमारी, बिशनपुर से 21 वर्षीय युवा नीतीश कुमार यादव, बास्की बिहारी दक्षिणी से रवि रंजन कुमार, बलवा पंचायत से मिथिलेश यादव, मुखिया पट्टी से सुनैना देवी, सलेमपुर पंचायत से गणेश यादव, पिहवारा से नागेंद्र पंडित ने नामांकन पर्चे दाखिल किए, जबकि प्रबंध कार्यकारिणी समिति के लिए 20 सदस्यों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया आगामी 18 नवंबर तक जारी रहेगा। स्थानीय प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में 3 काउंटर बनाए गए हैं। नामांकन के समय सभी आवश्यक कागजात प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पैक्स चुनाव 12 पंचायतों में आगामी 29 नवंबर को हर हाल में स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर 35 बूथ बनाए गए हैं। कुल 22,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 19 से 20 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद विधि मान्य अभ्यर्थी को प्रपत्र E6 एवं E7 जारी होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 29 नवंबर 2024 को संबंधित मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 7 से अपराह्न 4:30 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना संपन्न कराए जाएंगे। नामांकन काउंटर पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीओ रतीश चंद्र झा, बीपीआरओ सुरेंद्र राम, अनिल कुमार एवं संतोष कुमार, ललन कुमार समेत मधवापुर थाना पुलिस भी सुरक्षा में मुस्तैद नजर आए। वहीं जैसे ही प्रत्याशी नामांकन करवाकर बाहर निकले, वैसे ही समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से लादकर गुलाल अबीर लगाया गया। आइए सुनते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद संभावित प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम पंचायत उतरा हुआ। क्या कहना चाहिए हुए हैं? जिससे आस उम्मीदें मुझे वर्तमान भविष्य तक चलता रहेगा और जिस ढंग से काम करता है काम होता रहेगा। जिससे सरकार के सब कुछ मिलेगा, ढंग से समिति में किसान को सहयोग इस बार भी मिलेगा। एकदम मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों से किसानों की समस्या उजागर होती है, खासकर सही दामों पर खाद नहीं मिलना, किसानों को फसल की खपत। पंचायत में क्या माहौल है? पहले खाद का ही समझ ले, खाद का लाइसेंस किस आधार पर मिलता है जी, और सरकार ने कोई भी व्यवसाय करने पूंजी नहीं देती है जी। लाइसेंस अपना बनाइए, अपना सब कुछ पूंजी लगाइए, उस पर होता है। और जिस ढंग से बाजार में खाद बीज मिलता है वही दाम समिति में भी है। पहले जैसे सब्सिडी समिति में मिलती थी, बाजार में कुछ और, समिति में कोई, अब सब एक ही हो गया है। एक बार फिर से आप नामांकन कराएं। उत्तरा पंचायत के किसान आपसे क्या उम्मीद करें? उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए सब हमारे साथ समाज जुड़े हुए हैं, समाज आए हैं, समाज है, समर्थन दे रहे हैं। बस खासकर अपने समाज में क्या कहेंगे जो युवा आपके सपोर्ट में सही हो? हमारे देख रहे सब युवा का भविष्य उज्जवल हो, सब हो, ये हमारे अनुसार पर चले, सबका भविष्य उज्जवल। पूरी मजबूती के साथ नॉमिनेशन कराएं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज नॉमिनेशन करवाए हैं, क्या चीज़ का नॉमिनेशन करवाए? पैक्स अध्यक्ष पद पे नॉमिनेशन करवाए हैं जी, पैक्स अध्यक्ष पर नॉमिनेशन करवाए हैं। क्या रहेगा इस बार का? इस बार बिशनपुर पंचायत में अच्छा पैक्स अध्यक्ष को हम चलाएंगे जी। और जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष है वह तो ढंग से चला ही नहीं रहा है जी। और कोई बिजनेस तौर पे चला रहा है, न खाद समय से दे रहा है न कुछ। इसका हम बिशनपुर में सबसे ज़्यादा खाद दूध का व्यवस्था कराएंगे और बिशनपुर पंचायत को सबसे अच्छा पैक्स अध्यक्ष चलाने का काम करेंगे। आपका क्या सहयोग रहेगा किसानों के बीच में? जो है किसानों का बहुत समस्या रह जाता है। रहेगा जो हम किसान को खाद देने का काम करेंगे, उसके बाद लोन का जो प्रक्रिया है उसका अच्छा प्रोसेस रखेंगे और जनता को खुश रखने का काम करूँगा। आप कौन पंचायत से हुए? बिशनपुर पंचायत से। बिशनपुर पंचायत। आपका नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। जी, पैक्स चुनाव के किस पंचायत से हैं? सलेमपुर पंचायत से। क्या कहेंगे सलेमपुर पंचायत के उन सभी किसानों को जो एक आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? सर, 15 साल से हमारे पंचायत अध्यक्ष जो है, जो अभी तक हमारे जो जितने किसान भाई है वो सब उम्मीद लेके खड़ा है, लेकिन कोई काम नहीं।
कर पाया है किसान के लिए। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पूर्व में भी लड़ चुके हैं? इससे पूर्व में भी लड़ चुके हैं। पूर्व में किस पोजीशन पे थे आप? सर सेकंड स्थान से 42 वोट से हम हार चुके हैं। इस बार क्या लग रहा है क्षेत्र के किसान किस तरह से आपको सहयोग कर जी रहे इस बार किसान मान लीजिए हमको पूरा पंचायत का सपोर्ट में है। हैं? आपके पंचायत में पैक्स के वोटर कितने हैं कुल चुन के आते हैं? तो जिस तरह से किसानों की समस्या है, खाद की कालाबाजारी, खाद अधिक दामों पर मिलना, डीएपी का रेट लगभग 1800-1700, यूरिया का रेट 3.5 सरकारी दर पर। सरकारी दर पे जी और खासकर किसानों का जो फसल होता है, किसान का मान लीजिए सर जो व्यक्तिगत किसान का जो अनिवार्य है वो 100% में 100% मिलेगा। लगभग लोगों की शिकायत रहती है कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा फसल की खरीदारी नहीं की जाती है। जी हकीकत में नहीं किया जाता। अगर आप अध्यक्ष बनेंगे तो खरीदारी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो आखिरी बार क्या कहेंगे सलेमपुर पंचायत के उन सभी किसानों को, मतदाता मालिकों को? जी हम तो यही करेंगे कि उन लोग का निवेदन करते हैं कि इस बार हमको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से। अन्य पैक्स अध्यक्ष की तरह नहीं रहेंगे? जी नहीं, बदलाव करके दिखा रहे हैं आप। बदलाव करके दिखाएंगे। किसानों के हित के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक बार बता दीजिए। सर किसानों के हित के लिए तो यही चाहेंगे कि जो किसान के हित में काम नहीं हो पा रहा है, जी। जो नहीं मिल पा रहा है, जी। वो हम अनिवार्य है कि करवाएंगे। सब वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे लोन हो जाता है, लोन का कोई किसी के लोन चल रहा है, पता नहीं है कि लोन चल रहा है। जी वो तो मान लीजिए जी। जितना मान लीजिए किसान है वो जाके मान लीजिए पहले से जो लिए हुए हैं उन पैक्स अध्यक्ष से पूछा जाए, हाँ कि उनसे मान लीजिए फर्जी तौर पे लिया अभी गया है लगातार कि नहीं लिया गया है, किसान उन्हीं के माध्यम से चलता है। किसानों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है अलग अलग पंचायत में कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा हमारे नाम पर फर्जी तरीके से ऋण ले लिया गया है। क्या आप भी अध्यक्ष चुन के आते तो उसी फर्जी तरीके से काम करेंगे या किसानों के हित के लिए काम करेंगे? सर हम तो किसान को हित के लिए काम करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं जी। मतलब चुनाव हारने के बाद बैठे नहीं? जी नहीं बैठे, लगातार योगदान रहा है समाज के बीच में? लगातार योगदान रहा है समाज में। कितने किसान को मान लीजिए जो समस्या है उसके लेके हम आगे आए हैं। एक बार परिचय दे दीजिए अपना फिर से। गणेश यादव मेरा नाम हुआ, सलेमपुर पंचायत। धन्यवाद। पैक्स शुरुआत हुआ जी। उससे जो देख रहे हैं, जो एक भी किसान को कोई सुविधा व्यवस्था जो है सो नहीं दिया गया, ना समय से किसी को खाद दिया गया, न बीज का उपलब्धि कराया गया, न लोन दिया गया, सिंचाई का व्यवस्था किया गया, यानी किसी तरह का कोई व्यवस्था अभी तक जो है सो नहीं देखने में आया है, जो नहीं दिया गया है। इससे हमारे बिहारी पंचायत के चाहे जितने भी सदस्य लोग हैं उस सब के सब त्रस्त हैं। ये सब को नज़र में देखते हुए उसी हिसाब से हम आए हैं, जो आके और इसके बाद हमारे बिहारी पंचायत के जो भी सदस्य लोग हैं वो हमें जो है सो आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के माध्यम से हम आवेंगे। तो सबसे पहला मेरा यही कर्तव्य होगा, जो जिसका जो सिस्टम है, जो जितना मान के चलिए लोन वगैरह जो जैसे है और उस सबको जानकारी नहीं है, तो पासबुक जब हम सबको अगर दे देंगे तो उनको जानकारी हो जाएगा जो लोन है क्या है नहीं है, वो सब कुछ आने की तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी नंबर खाद समय से मिलना, इसके बाद बीज, इसके बाद कीटनाशक, कृषि यंत्र, ये सब चीज़ का व्यवस्था जो है सो उसको दिया जाएगा। इसी सब पर जो है सो विचार करते हुए और सबका समर्थन लेते हुए उस हिसाब से हम जो है सो नामांकन कराएंगे। मतलब लगभग जो पंचायत में समस्या आपके पंचायत में भी है? जी, किसान का समस्या ही जो है सो जो भी इसके माध्यम से होने वाला है उस सब समस्या का जो है सो निदान किया जाएगा। खासकर उन सभी आग्रह करेंगे जी, सब आदमी का जो जितना हमें आशीर्वाद मिला है और मिलेगा आगे भी, इसके बाद जो है सो हम क्या करते हैं वो तो सबको तो सब समझ में आ ही जाएगा। जो क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। रह गया जो हमारा सबसे पहला लक्ष्य तो वही रहेगा, जो सबसे जितना जिसको जो किसान के वो जितना भी जो ज़रूरत का आधुनिक यंत्र हो, कृषि का या खाद है, बीज है, ये सब जो भी है, या और समय से जो है से हर 6 महीने पर जो है सो खरीफ के लिए, रबी के लिए किसान को जो है सो कुछ पैसा का भी कमी होता है, इसके वजह से भी पूरी जो है सो खेती नहीं हो पाता है। तो उसको भी जो है सो समय पर जो है सो मुहैया करा दिया जाए और फिर उसका जो रेनुअल जो जैसे होता है वो सब जो है सो कराते रहेंगे, जो सबको खेती करने में कोई दिक्कत न हो। इसके वजह से आज हमारे बिहारी पंचायत में देख रहे हैं जो खेती का लगभग नामे निशान एक हिसाब से बहुत कम सा हो गया है, क्योंकि उसको सही से मिलता नहीं है। होता क्या है, अगर खाद का जब समय ज़रूरत पड़ता है तो उस समय में जाना पड़ता है कहीं सहार घाट, तो चरो तक पुपड़ी, तो कहीं कहीं से ढूंढ के जो है सो किसान लाता है। ये सब तो बहुत ही मतलब आप वादा है जो ये समस्या का निदान हम करेंगे। पहली बार ये आप- सब सुविधा करेंगे। चुनाव लड़े हुए चुनाव लड़े हुए थे जिसमें हमने 8 वोट से जो है सो फिसले हुए थे। मतलब इतना करीब आप, तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं अपने तो पंचायत के किसानों से? इस साल जो समय जो बीता है इस बीच में, तो ये भी तो समझ में आ गया हमारे बिहारी के जो भी आशीर्वाद व्यक्ति हैं
उन सबको तो इतना तो मतलब पिछले 5 साल में 8 वोट का भरपाई आप कर चुके हैं। जी क्या कहेंगे आज? आपका पंचायत? हमारा नाम संजय कुमार झा, स्वर्गीय श्रीकांत झा, और बासकी बिहारी गिरी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ा। किस पद के लिए आप जो है नामांकन किए? अध्यक्ष पद के लिए जी। पैक्स का अध्यक्ष। जी इससे पहले लोग ये पूछता है कि सीधे पैक्स से चुनाव में आता है, जी लेकिन क्या फायदा है, कोई नहीं समझता है, जी कोई नहीं जानता है जी इसमें क्या है नहीं है। हम अगर होंगे तो जनता को ये जरूर मिले अथी होगा कि जो कि इसमें क्या है नहीं है, जी। क्या फायदा है क्या नुकसान है। जब किसानों के लिए क्या आपका मतलब जो है रहेगा इस बार हम खुद सहयोग? किसान है, किसान से जो भी रिलेटेड सहायता होगा हम शहर के हर एक किसान को पहुँचाएंगे। जी मतलब सहयोग करिएगा सहयोग। किसान को। हाँ। जो पिछले साल से भी मतलब आप अच्छे काम के उपरांत करिएगा। हाँ, जी पिछले तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे पहले जी। जो हम करेंगे वो शुरुआतें होगा। तो किसानों का जो है कई समस्या रहते हैं, जैसे कि जो लोन का मतलब हाँ, किसान का जो नहीं मिल पाता है। कितने किसानों का लोन हो चुका है पता नहीं है किसान नहीं है, हाँ। जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस उस सबको हम अथी करेंगे, सबको सुधार करेंगे। हाँ, सुधार करेंगे। जी आप पंचायत आपका परिचय बताइए। तिहवारा बिहारा पंचायत। जी अपना परिचय? नागेंद्र पंडित। नंगेंद्र पंडित। नागेंद्र पंडित जी। ग्राम पंचायत राजसलमपुर का मुखिया, वर्तमान मुखिया हैं। आप ही की पंचायत से आज गणेश यादव जी नॉमिनेशन कराए, क्या शुभकामना देंगे? तो मैं शुभकामना देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ जीत की। और सर्वप्रथम जो पैक्स है, पैक्स मतलब होता है किसान। किसान का जो समस्याएं हैं, मैं 3 साल हुआ मुखिया बना हुआ, 3 साल में किसान को कोई सुविधा मेरे पंचायत में नहीं मिला। मैं जानता हूँ और जनता भी सब समझ रहा है, पब्लिक भी सब समझ रहा है कि किसान के हक में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो किसान सुखी हो। हमेशा आज मैं देखता हूँ कि धान के लिए बोल भी देता है किसान को कि लेके आइए, 4 दिन रख भी लेते, फिर उसको उठवा कर किसान अपना घर ले जाता है। वोटर को यही संदेश देंगे कि सब आदमी एकजुट होकर के गणेश यादव के पक्ष में वोट करे। ये मेरा गणेश जी के लिए गणेश यादव के लिए पूरा सहयोग से आप लोग जो है हम लोग खड़े हैं। मन धन से लगे। पिछले बार जीतते लगभग हार गए थे, लगभग 40-45 वोटों से। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा आपके पंचायत में बतौर मुखिया होने के नाते? एकदम गारंटी है बदलाव होगा। मतलब आप भी चाहते हैं कि बदलाव हो? निश्चित होगा। होता क्या है कि चाहे मुखिया चुनाव हो, चाहे पैक्स की चुनाव हो, चाहे एमएलए की चुनाव हो, सांसद की चुनाव हो, हमारे हिसाब से 5 साल को चेंज होना चाहिए था। मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है और होना भी चाहिए। होना चाहिए था, तभी विकास की मुद्दा बनेगा। हाँ, सदस्य पद। नाम क्या हुआ? राम मोहन ठाकुर, किस पंचायत से? तिहवारा पंचायत से। अच्छा, क्या आपका जो है सो ये है? हमारा कहना यही है, जितने पैक्स का अध्यक्ष हैं 15 साल 20 साल में क्या किसान को एक कोई बेनिफिट नहीं दिए हैं, न जो है खाद मुहैया में किए हैं, न बिछन मुहैया किए हैं, न जोताई किए हैं। और कितने लोगों को नाम पर जो है करोड़ों रुपया जो है निकाल करके बंदर बांट कर दिए हुए हैं। किसी को पता नहीं है जो हमारे नाम से क्या जो है लोन निकासी हुआ है। हम लोग जीतेंगे तो इसका व्यवस्था करेंगे और सही सुचारू रूप ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे और किसानों को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।